जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, मैंने जिस प्रकार से बताया कि जो सेगमेंट हम इसमें ले रहे हैं वो अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं? करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम का। समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का ले रहे हैं। अब समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, यूपी स्पेशल समाप्त कर दिया है, हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल इवेंट समाप्त कर दिए हैं, हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स खत्म कर दिए हैं। और कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी पर्सनालिटीज पे, फेमस पर्सनालिटी यानी प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो थी, उसके साथ में प्रसिद्ध प्लेसेस जो फेमस प्लेसेस थी उससे रिलेटेड चीजें। इन सब चीजों से अब जो टॉपिक हमारा चल रहा है, यहां से तो क्वेश्चनों की संख्या काफी पूछी जाती है। यूपी से ही कई बार 4 से 5 क्वेश्चन, राष्ट्रीय से भी 5 से 6 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय से भी 5 से 6 क्वेश्चन। लेकिन अब जो हम छोटे छोटे सेगमेंट लेके चल रहे हैं इनमें से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पर्सनालिटी से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जो फेमस पर्सनालिटी अगर किसी की डेथ हुई तो वो, या उसके बाद से अगर पता लगे किसी प्लेस, फेमस प्लेस है, जैसे कि बहुत सारी जगह होती है, किसी जगह पे कुछ विशेष घटनाक्रम हुआ है तो उससे रिलेटेड हो जाता है। इस समय हम लेने जा रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे बुक्स और उनके राइटर्स। बुक्स और उनके राइटर्स मतलब जिन्होंने लिखा है। ठीक है, लिखा है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि एक बुक या कई बार दो बुक भी पूछ लेती है। लेकिन एक बुक्स तो हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट होता है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम लेंगे बुक्स। मैं आपको 19 या 20 बुक किताबें बताऊंगा और ये सारी इंपॉर्टेंट किताबें। बुकें तो बहुत सारी हैं लेकिन ये छांटी हुई किताबें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं इस समय, जितनी भी बात कर रहे हैं हम इस समय, ये बात हम कर रहे हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक की। उसके बाद जितनी भी बुक बता रहे हैं ये संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। जिस दिन हम जनवरी 2023 से और अप्रैल क्या, मई पूरा नहीं, एक अप्रैल लास्ट ले लीजिए आप। ठीक, अप्रैल लास्ट ले लीजिए, अप्रैल लास्ट तक लगभग अप्रैल लास्ट और मई में 2-4-5 दिन, यानी कि अप्रैल लास्ट मान लीजिए, अप्रैल 2023। जिस दिन ये कवर कर देंगे, मतलब यहां तक की बुकें बता देंगे, उनके राइटर्स बता देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लगभग पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर बुक से आता है तो वो कहीं नहीं गया है। ठीक, अभी लगभग 20 बुक्स हैं। उसके बाद देखेंगे आगे कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक कितनी किताबें होती हैं, उस हिसाब से हम आपको कह पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देगा आपको, और ये 1 नंबर अमूमन पीसीएस समीक्षा अधिकारी ऐसे एग्जामों में देगा। वनडे एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कई बार 2-2 किताबें भी पूछ लेता है, या पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी 2-2 किताबें कई बार बुक्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। एक किताब है फ्रॉम डिपेंड्स द सेल्फ रिलायंस। क्या है? फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, ठीक, क्या है? फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस। इसके आगे भी है मैपिंग इंडियाज राइज। ठीक है, मैपिंग इंडियाज राइज, मैपिंग इंडियाज राइज। ठीक, मैपिंग इंडियाज राइज इज ए ग्लोबल सुपर पावर, इज ए ग्लोबल सुपर पावर। ये पूरी किताब का नाम है, सुपर पावर। ठीक है, सुपर पावर ये किताब का नाम है, बुक का नाम है, ये है बुक। ठीक है, अब फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, हो सकता है किताब को सिर्फ इतना ही दे दे, फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, निम्नलिखित में से किसकी किताब। जो क्वेश्चन बन के आएगा वो ऐसे करके आएगा, फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, ये निम्नलिखित में से ये किताब
किस राइटर ने लिखी है, ऐसे क्वेश्चन है। या सिर्फ ये दे दे मैपिंग इंडियाज राइज इज ए ग्लोबल सुपर पावर, या सिर्फ ये इतना हिस्सा दे, पूरा ना दे। अगर पूरा भी दे सकता है, लेकिन हो सकता है पूरा ना दे, शॉर्ट करके दे, क्योंकि एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन आपको देने हैं तो बहुत लेंदी ना हो, तो पूरा भी दे सकता है और नहीं दे। किताब के राइटर हैं डॉक्टर विमल जालान। ठीक, कौन है? डॉक्टर विमल जालान। ये पूर्व गवर्नर रहे हैं किस चीज के? आरबीआई के। ठीक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, और ये बहुत सारी किताबें लिखते रहते हैं। कई बार इनकी किताबें एग्जामों में पूछी भी गई हैं, और ये एक नई किताब लेके आए, फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज इज ए ग्लोबल सुपर पावर, डॉक्टर विमल जालान। ये पूर्व गवर्नर है, पूर्व गवर्नर है किसके? आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के। ये जरूरी उतना नहीं, बस आपको जानना चाहिए कि कौन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधे सीधे पूछेगा कि फ्रॉम, ये किताब का नाम दे देगा और पूछ लेगा राइटर कौन है, या ये दे देगा राइटर का नाम दे देगा, यानी कि डॉक्टर विमल जालान का नाम दे देगा, और किताब का नाम आंसर में दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। छोटी छोटी किताबें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में से पढ़ करके देख करके उसके बाद से आपके लिए कुछ शॉर्ट किताबें लाई गई हैं, ताकि इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है विनिंग द इनर बैटल। क्या है? बुक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। ठीक, बैटल युद्ध को कहते हैं, विनिंग द इनर बैटल। ठीक, अंदर के युद्ध को। ये किसकी बुक है? विनिंग द इनर बैटल। ये सैम वॉटसन, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, सैम वॉटसन पूर्व क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ये उनकी बुक है। ठीक, उन्होंने लिखी है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के सैम वॉटसन, जो लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं रहते हैं उनके लिए बताते हैं, सैम वॉटसन है ऑस्ट्रेलिया के। जो क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं उनको अच्छे तरह से पता है सैम वॉटसन क्या है। और विनिंग द इनर बैटल, अगर देखिए आप याद ना हो रहा हो तो आप इससे डरे। विनिंग, अमूमन अगर भारत के अंदर आप हैं तो विनिंग का मतलब क्रिकेट में ही विनिंग से लेंगे आप, विनिंग द इनर बैटल। ठीक, तो ये किताब नाम होगा। अगला किताब ले लेते हैं, आप ध्यान दें, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, सेट करना है दिमाग में, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा। अब ऑप्शन जो मिलेगा, सोच लीजिए सैम वॉटसन भी होगा, सैम वॉन भी हो सकता है, रिकी पॉन्टिंग हो सकता है, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आसान जरूर दिख रहा हो, ऑप्शन के साथ जब आएगा तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान रखें। विनिंग द इनर बैटल, सैम वॉटसन की, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। द मॉन्क, नेक्स्ट क्या है? द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। मॉन्क में भी साधु को कहते हैं, संत को कहते हैं। ठीक है, द मॉन्क्स हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई। ठीक, क्या है इसके आगे? हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड, ठीक, चेंज यूपी वाला भाई, यूपी वाला भाई। ठीक, यूपी वाला भाई ना, चेंज यूपी वाला भाई। ठीक है, क्या है? या एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। क्या है? या, इसको भी या एब्यूज टू, क्या है? एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। ठीक, ए बैज ऑफ ऑनर। ठीक है, बुक का नाम है, बड़ा नाम है। ठीक, ये बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर है ये। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, केवल ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई, या एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शांतनु गुप्ता, इसके राइटर कौन है? शांतनु गुप्ता। ठीक है, शांतनु गुप्ता, ध्यान रखिएगा। ये अपने राइटर के लिए उतना फेमस ना हो जितना कि ये
क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर लिखी गई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। केवल द मॉक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। निम्नलिखित में से किसकी बुक है? शांतनु गुप्ता की। या शांतनु गुप्ता के हाल ही में प्रकाशित बुक का नाम क्या है? द मॉक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। सिर्फ दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या केवल योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई, केवल योगी आदित्यनाथ चेंज द यूपी वाला भाई, या एक तरीके से और पूछा था एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। ठीक, एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बुक से रहता ही रहता है 100%, एक तो आनी है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बुक से दो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। क्या क्वेश्चन, क्या है बुक का नाम? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ठीक, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ठीक, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। अगला क्या है? माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। ठीक, बीसीसीआई। बुक का नाम किसने लिखी है? किसने लिखी है किताब? नॉट जस्ट, ठीक, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। ठीक, ये हैं आपके विनोद राय। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। विनोद राय कौन थे? विनोद राय पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। आपको पता है कि पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 2G घोटाला और कोयला घोटाला का पर्दाफाश किया गया था। कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया गया था, जिससे कांग्रेस की सरकार को बहुत ही समस्या पैदा हुई थी और फाइनली आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार चली गई थी। बाद में इनमें कई मुद्दों में इनको बरी कर दिया गया था कि नहीं, ऐसा कोई घोटाला नहीं था। बहुत सारी चीजें इसके अंदर वो आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ था उस समय। लेकिन विनोद राय का एक तरीके से कांग्रेस की सरकार जाने में बहुत प्रमुख योगदान था। आप ये सोच लीजिए कि एक अधिकारी अगर चाहे तो क्या कर सकता है। ठीक, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने कहा नाइट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन आप जानते हैं क्रिकेट का शब्द है। ये पदाधिकारी रहे हैं। विनोद राय जो है बीच में बीसीसीआई के पदाधिकारी रहे थे। तो नाइट वॉचमैन अमूमन क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है, क्रिकेट खेल के लिए यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत मेनली टेस्ट क्रिकेट में यूज किया जाता है। जो बच्चे टेस्ट क्रिकेट के बारे में जानते होंगे उनको पता है नाइट वॉचमैन क्या होता है। ठीक, तो नाइट वॉचमैन ये कह रहे हैं नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। ठीक, मेरी इनिंग्स जो है नाइट वॉचमैन की तरह नहीं थी। विनोद राय ऐसा कह रहे हैं। विनोद राय की किताब है जो कि आपको बता दिया मैंने, याद करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दी है ताकि आपको याद कर सकें, क्योंकि फैक्ट बहुत जल्दी याद नहीं होता। इसके पीछे कुछ ना कुछ आपको जानना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बीसीसीआई में कार्यरत है कुछ समय तक और उसके बाद से इनको हटा दिया गया था किसी कारणवश। तो इन्होंने ये बुक लिखी है इसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर ही एक तरीके से अपने इनिंग्स के ऊपर है, अपने कार्यकाल के ऊपर है। आइए देख लेते हैं अगली किताब, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। क्या है? द हीरो, बुक का नाम है हीरो ऑफ टाइगर हिल। टाइगर हिल। ठीक, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ठीक, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये ऑटोबायोग्राफी है। परमवीर चक्र विजेता थे सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। ठीक, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। ठीक, योगेंद्र यादव की ये बायोग्राफी है। ठीक, आत्मकथा, बायोग्राफी आत्मकथा है। ये परमवीर चक्र विजेता थे। परमवीर चक्र विजेता थे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ कारगिल युद्ध में लड़ा था। ठीक, कारगिल युद्ध जो लड़ा था बड़ी बहादुर के साथ लड़ा था सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव ने। इन्हीं की आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजर योगेंद्र यादव की है, परमवीर चक्र विजेता थे, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। ठीक, टाइगर हिल का हीरो। टाइगर हिल क्या? कारगिल वाले, कारगिल जो वॉर हुआ था टाइगर हिल के पास हुआ था। तो
टाइगर हिल पे हुआ था, तो उसको कब्जा किया गया था, इसीलिए इनका नाम इन्होंने अपने याद बता दिया, द हिल ऑफ टाइगर हिल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा स्टेट ऑफ टेरर। ठीक, स्टेट ऑफ टेरर बुक का नाम है स्टेट ऑफ टेरर। ठीक, ये बुक है, क्या नाम है, स्टेट ऑफ टेरर, मतलब आतंकवाद का एक राज्य कह सकते हैं, स्टेट ऑफ टेरर। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में नहीं पूछेगा, कुछ ऐसे ही पूछेगा सीधे से, स्टेट ऑफ टेरर किसकी बुक है? हिलेरी रोगन क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन को आप जानते हैं, हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन और इनके साथ साथ में, हिलेरी क्लिंटन के साथ साथ में लुइस पैनी, इन दोनों ने मिलकर लिखा है, लुइस पैनी। ठीक है, इन दोनों लोगों ने लिखा स्टेट ऑफ टेरर। ठीक है, आइए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक क्या है? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। ठीक, क्या है? दिलीप कुमार एक्टर की बात हो रही है। क्या कह रहा है? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, इन द शैडो ऑफ द लीजेंड। ठीक है, लीजेंड किसने लिखी है? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड, ये बुक का नाम है। लिखी किसने है? इन्होंने लिखी है फैसल फारूकी ने। किसने लिखी है? फैसल, राइटर कौन है इसके? फैसल फारूकी। ठीक है, फैसल फारूकी इसके राइटर है। ठीक है, ध्यान रखिए, फैसल फारूकी इसके राइटर है। आइए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं क्या है फैसल फारूकी ने लिखी है। आइए देख लें, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, एक उस बुक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से कोई भी ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो। नीरज चोपड़ा से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नहीं परिचित नहीं है। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, आपके ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसलिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक, अब इन किताब किसने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा? तो नवदीप सिंह गिल ने, नवदीप सिंह गिल ने ये बुक का नाम लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने? नवदीप सिंह गिल ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, ठीक, गिल, इन्होंने लिखा है इस किताब को। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी समझाने के लिए नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें केवल फैक्ट है, आपको याद रखनी है और अपने एग्जाम में कर देना है, चुपचाप आगे बढ़ जाना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ये मैं बता सकता हूँ आपको। जब हम जनवरी से लेकर मई तक का भी हम बुक्स को अगर कर देंगे तो उसके बाद से आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नो स्पिन, बुक का नाम है नो स्पिन। नो स्पिन आप जानते हैं, स्पिन टर्म्स जो है किसका है? सेन वॉन का है। माफ कीजिएगा, ये क्रिकेट का स्पिन गेंदबाज कौन, और दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से कौन है? सेन वॉन। ठीक, सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से कौन है? सेन वॉन। सेन वॉन की बुक है ये, सेन वॉन, स्वर्गीय सेन वॉन, डेथ हो चुकी है इनकी। सेन वॉन और निकोलस किसकी है? सेन वॉन और मार्क निकोलस की है, मार्क निकोलस। ठीक है, इन दोनों की मिलके है। क्वेश्चन सेन वॉन का भी नाम हो सकता है, इन दोनों का नाम हो सकता है, सिर्फ मार्क निकोलस का नाम हो सकता है, या फिर सेन वॉन का नाम। स्वर्गीय सेन वॉन की बुक है ये। ठीक, क्या है? नो स्पिन। और स्पिन गेंदबाजी में उनसे महान गेंदबाजों की बहुत कमी, आप जानते हैं सेन वॉन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, आइए, द गर्ल्स इन रूम, द गर्ल इन रूम बुक है 105। बुक राइटर कौन है? बहुत ही फेमस राइटर है, चेतन भगत। चेतन भगत, ये समझ लीजिए कि अगर चेतन भगत की कोई भी बुक आपके सामने आ जाए, कहीं भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बस में जाते हुए, ट्रेन में यात्रा करते हुए, पता लग जाएगी चेतन भगत की ये किताब है, उस किताब को आप नोट कर लीजिए, जान जाइए, क्योंकि चेतन भगत बहुत ही बड़े राइटर हैं और इनकी किताबें दर्जनों बार पूछी गई हैं, पीसीएस एग्जाम जैसे एग्जामों में और अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। तो द गर्ल इन रूम
चेतन भगत की बुक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको पूछी जा सकती है। आइए आगे देख लेते हैं। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, क्या है? रिजॉल्व, बुक का नाम है रिजॉल्व, ठीक। रिजॉल्व के बाद क्या है? रिजॉल्व लिखा है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इन ए, यूनाइटेड नेशन इन ए, यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक, डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक। ये है पहले के पूर्व यूएन नेशन के महासचिव बान की मून की बुक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। बान की मून, बान की मून जो है मेनली दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून एक लंबे टाइम तक ये महासचिव रहे, किसके? यूनाइटेड नेशन के, यूएन के महासचिव थे, ठीक है, महासचिव थे यूएन के। तो इंपॉर्टेंट है, क्या है? रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन, रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन डिवाइडेड इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आधे से ज्यादा हमने कर लिए हैं, थोड़े और रह गए हैं जिनको आपको करा देते हैं, ठीक है। रतन एंड टाटा, ठीक, क्या है? रतन एंड टाटा, रतन टाटा की, रतन एंड टाटा बायोग्राफी है ये, ठीक है, और ज्यादा वो नहीं, रतन एंड टाटा। आइए देख लेते हैं सुल्तान, सुल्तान बुक का नाम है एक संस्मरण, ठीक। सुल्तान क्या है? एक संस्मरण है, संस्मरण कह सकते हैं। किसकी है बुक ये? सुल्तान इस संस्मरण है किसकी? वसीम अकरम की। पाकिस्तान के गेंदबाज हैं, आपको पता है, वसीम अकरम साहब, ठीक। ये इनकी आत्मकथा है, ठीक। वसीम बहुत प्रसिद्ध गेंदबाज रहे, महान गेंदबाज रहे, वसीम अकरम, ठीक। इनकी क्या है? ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक, आत्मकथा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पाकिस्तान के चाहे रह रहे हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, पाकिस्तान। आइए अगली किताब देख लेते हैं, केवल सुल्तान लिखा है, ठीक, संस्मरण है। अगली किताब देख लेते हैं, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी भी गई है ये। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, माली अल्मेडा, ठीक, किताब पूछी गई है, पीसीएस एग्जाम में ये पूछी गई है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा रिपीट भी हो सकती है, इतनी फेमस किताब है। सेहन करुणा तिलक, सेहन सेहान करुणा तिलक की है, सेहान करुणा तिलक की है, ठीक, करुणा तिलक। कहाँ के राइटर हैं? ये श्रीलंका के राइटर हैं, ठीक, श्रीलंका के राइटर हैं, और इनको अभी 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है इसी बुक का, ठीक, क्या मिला? बुकर पुरस्कार मिला है, 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला है 2022 का, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, सेहान करुणा तिलक की है, श्रीलंका के हैं राइटर ये, और 2022 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। जब पुरस्कार सेशन में जाएंगे आपको तो इस पर विस्तृत रूप से बात होगी, पुरस्कार के बारे में बताएंगे। जब भी अवार्ड आएगा तो आपको बताएंगे कि बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार होता है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार क्या होता है, इस तरीके के पुरस्कार होते हैं, तो सब पर बात होगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब कुछ बातें आएंगी, फिर से अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगला देख लेते हैं, अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर, अंबेडकर ए लाइफ, इनके ऊपर अगर कोई किताब हो आपको तुरंत नोट कर लेनी है, ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ, ये बुक का नाम है। और खास तौर से तब और इंपॉर्टेंट ये किताब हो जाती है जब शशि थरूर, इसको लिखने वाले कौन है? शशि थरूर, आपको पता है कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको पता ही होगा शशि थरूर।
अभी इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष का पद का चुनाव भी लड़ा था जिसमें हार गए थे। अंबेडकर द लाइफ, यानी कि अंबेडकर का नाम आ रहा है कि बुक में या किसी जगह पे तो इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बुक अगर शशि थरूर, जैसे चेतन भगत की तरह अगर शशि थरूर कोई बुक लिख रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तुरंत नोट कर लीजिए अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो, ठीक है। आइए देखते हैं द लाइट वी कैरी, ठीक, द लाइट वी कैरी, अगली बुक का नाम है द लाइट वी कैरी। एक राइटर कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा के बारे में पता है आपको? मिशेल ओबामा एक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मिसेज है, उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। उन्होंने द लाइट वी कैरी बुक रिटन किया है, राइट किया हुआ है, द लाइट वी कैरी, ठीक। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट इन लाइन। अगली बुक का नाम है नेक्स्ट इन लाइन। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं क्रिकेट से, लगभग 3-4 किताबें क्रिकेट, चूंकि भारत देश के अंदर क्रिकेट अब धर्म के रूप में देखा जाता है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इन लाइन, ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं जेफरी आर्चर। हमारे सभी बच्चे जानते होंगे जेफरी आर्चर, जेफरी आर्चर, ठीक। बहुत ही तेज गेंदबाज करते हैं, बाउंस मारने में इनके जैसा बाउंस मारने वाला कोई नहीं होता है, जेफरी आर्चर, ठीक है। हुआ ये था कि अभी हाल ही में कुछ पिछले वर्ष में क्या हुआ था कि इंडिया के साथ ही टेस्ट मैच हुआ था, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे भारत के खिलाड़ियों को रिटायर्ड हट कर दिया था, चोटिल भी कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट इन लाइन, अब अगला लाइन में कौन है, ये मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, एक तरीके से तफरी है। नेक्स्ट इन लाइन, ठीक, यानी कि अगला लाइन में कौन है जिसका मैं सर फोड़ूंगा, कौन कर रहा है? जेफरी आर्चर, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जेफरी आर्चर है। अगला देख लीजिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि अंबेडकर का नाम आए और खासतौर से शशि थरूर जैसे लोगों का नाम आ जाए तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो आइए आगे देख लेते हैं। ऐसे ही अगली बुक है कि अंबेडकर एंड मोदी, ठीक, बुक का नाम क्या है? अंबेडकर एंड मोदी, ठीक। क्या है अंबेडकर एंड मोदी? क्या कह रहे हैं अंबेडकर एंड मोदी? रिफॉर्म्स, आइडियाज, परफॉर्मेंस, ठीक, रिफॉर्म्स, आइडियाज, परफॉर्मेंस, ठीक, रिफॉर्म्स, आइडियाज, परफॉर्मेंस, ठीक। ये किसकी है? और माफ कीजिएगा दोस्तों, आज लाइट कट गई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।